सलमान साहब, अगर तो बानी का ये मानना है कि आगे बढ़ना है तो उसके लिए एहतजाज बहुत ज़रूरी है और फैसले सड़कों पर होने हैं, तो फिर कल जो हिकमत अमली सामने आनी है उसमें कौन कौन से ऑप्शन ज़ेर गौर हैं? क्या धरने का इरादा है या फिर कोई बड़ी अवामी क़ुव्वत लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा? देखें, ये सियासी हालात में जो एहतजाज है, ये एहतजाज का अमल बड़ा संजीदा अमल होता है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तंजीमी और सियासी क़ुव्वत को देखती हैं और फिर ऑप्शंस जो है वो फाइनल किए जाते हैं कि बरलावार होगा, एहतजाजी जलसों तक महदूद होगा, ये मुलगिर बुनियादों पर होगा। ये बात है कि तहरीक इंसाफ की असल पहचान एक जारहाना तर्ज अमल और एहतजाज ही रहा है, लेकिन क्या वजह है कि वो एहतजाज मुलगिर बुनियादों पे नहीं हो पा रहा, वो एहतजाज नतीजा खेज़ नहीं हो पा रहा। और ख़ास तौर पे 26वीं आइनी तरमीम के मौका पर जब बानी PTI मुसलसल अपने मिलने वालों से ये कहते नज़र आ रहे थे कि इसका रास्ता रोकना है, इस पर असरअंदाज होना है, तो क्या वजह है कि पार्टी की जो जेल से बाहर लीडरशिप है वो इस पर असरअंदाज ना हो पाई, बल्कि उन्होंने उस 26वीं आइनी तरमीम के लिए जो मुशावरती अमल था, जो मुशावरती इजलास थे, उसमें शिरकत की। 10 इजलासों में उन्होंने शिरकत की और बिल आखिर वो ये कहते नजर आए मौलाना फजलुर रहमान के साथ कि जी हमें इससे किसी हद तक इत्तेफाक तो ज़रूर है, लेकिन हमारी मजबूरी है। लेकिन अब उन्हें जो तवक्कुआत अपनी पार्टी से हैं और आवाम से हैं, क्या वो तवक्कुआत पूरी होंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये आखिरी कॉल होगी जो देखें, बात यह कि मैं नहीं समझता कि ये आखिरी कॉल है। कल इस वक्त जलसा हो चुका होगा। सवाबी के जलसे का ऐलान पार्टी की लीडरशिप ने नहीं था किया, ये चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ने किया और अली अमीन गंडापुर मुसलसल कालें देते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उनका तो इरादा लग रहा है शायद 1-2 दिन बैठे वहां पे। देखें, आप मेरा जवाब पहले सुन लें कि बात यह कि वो सवाबी का जलसा जिस अंदाज में चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा कह रहे थे कि कफन बांध के आना है, वापस नहीं जाना, अब उसमें वो तलखी और तनाव नजर नहीं आ रहा। अब वो जिस सतह पे एहतजाज करना चाह रहे थे वो, और आप देखें कि बानी PTI ने 2 रोज़ पहले अपने अरकान असम्बली को वार्निंग दी है कि जो भी अरकान असम्बली या पार्टी ज़ुम्मेदारान एहतजाज में शामिल नहीं होंगे उनका पार्टी में कोई मुकाम नहीं है। तो बात ये मुझे लगता है कि जो जेल में बैठी लीडरशिप है उसे सियासी हालात का और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं है, इसलिए कि मुसलसल एहतजाजी अमल से उनके कारकुन थक चुके हैं, उनके अरकान असम्बली कन्फ्यूजन से 2-4 हैं। और मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि एक मुलगिर पार्टी जिसे पाकिस्तान के 4 सूबों से वोट मिले हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, क्या वजह है कि वो मुसलसल सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक ये एहतजाज करते नजर आ रहे हैं? और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, कराची में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, हुकूमती सतह पर बहुत से इख्तिलाफात हैं। और ये ठीक कहा आपने कि देखिए बात ये कि पार्टी के अंदर एक यकसुई और संजीदगी तब आती है जब मुशावरती अमल हो। चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ऐलान कर रहे हैं लेकिन पार्टी लीडरशिप को पता नहीं है, पार्टी लीडरशिप की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ और मुझे वो तहरीक नजर नहीं आ रही। आपको तैयारी नजर आ रही है कल के इज्तिमा की? मुझे नहीं लगता जी कि जिस एहतजाज का ऐलान 1 हफ्ता पहले जिस शदोमत से चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा कर रहे थे, मुझे नहीं लगता। और वो जो आपने रेजोल्यूशन की पास किया, रेजोल्यूशन में बता देता हूँ क्या होगा। और रेजोल्यूशन में ये कहेंगे जी हालात बड़े तशवीशनाक हैं, हुकूमत को गिराना है, वो एक डेट दे देंगे कि इस डेट तक बानी PTI की राय अमल में आनी चाहिए। अच्छा। क्या हुकूमत, देखें बात ये कि ये सारी कानून साजी जो हुई है इसके नतीजे में जो PTI की एहतजाजी कैफियत है वो तो सलब हुई है, इसमें हुकूमत जो है मजबूत हुई है। मेरा नहीं ख्याल एहतजाज वही कारगर और नतीजा खेज होता है जो वक्त पे हो और जिसमें पार्टी के अंदर यकसुई और संजीदगी हो। ठीक है सलमान साहब, हमने ये भी सुना है कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं बड़े मुतहर्रिक हैं इस मामले में और ट्रंप की फैमिली के साथ भी राब्ते में हैं, और जब वो वाइट हाउस पहुंच जाएंगे उसके बाद कुछ मुलाकातें भी वो करेंगे और रिहाई के हवाले से बातचीत की जाएगी। तो क्या अमेरिका असरअंदाज हो सकता है हमारे अंदरूनी मामलात पर? देखें, मैं नहीं समझता कि अमेरिका असरअंदाज हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अभी जिस गर्मजोशी से यहाँ पर बहस शुरू है वहाँ तो इसका कोई जिक्र भी नहीं है। अभी 2-2.5 माह बाद वहाँ पर ट्रांसफ़र पावर होना है। जहाँ तक पाकिस्तान से तल्लुकात की बात है, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। एक वक्त में दहशतगर्दी की आलमी जंग थी, हम फ्रंट लाइन कंट्री थे, हमने रिजल्ट्स फराहम किए, लेकिन अमेरिका कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खिते में हम नहीं हैं, वो इंडिया है। तो लिहाजा पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात जो मुतासर हुए हैं वो उस वक्त हुए जब अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौजों का इनखला हुआ। फिर शायद उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने
8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, हम अपने मफाद में सबके साथ मिलकर चलेंगे। अब आ जाए बात कि जी आप अगर पीटीआई वालों ने कोई तवक्को जाहिर की है तो पीटीआई इससे पहले भी तवक्को जाहिर करती रही है। उनकी वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स उन्होंने हायर की हुई हैं, बड़ा उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाई थी, उसका तो असर नहीं हुआ। अलबत्ता वो जो जुल्फी बुखारी की आप बात कर रही हैं, ये बात दुरुस्त है कि जुल्फी बुखारी के उनके उस दमाद से ज़रूर ताल्लुकात हैं जो दमाद खुद ट्रंप इंतजामिया का हिस्सा रहा है, और आने वाली जो ट्रंप गवर्नमेंट है हो सकता है उसमें भी हो। इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है एक बयान। अच्छा। वो चाहते हैं कि एक बयान दे दें और बात ये कि जो रिपब्लिकन एक बयान अगर आ जाता है, मफरूजे पर बात कर लेते हैं ना, तो पाकिस्तान का लाहे अमल क्या होगा? क्या हम प्रेशर में आ जाएंगे? एक बयान की मुझे कीमत बताएं आप। नहीं, कीमत तो आप बताएंगे। डॉलर्स आप लगाते हैं। देखिए बात ये कि वो बयान भी दे देंगे। रिपब्लिकन्स की अपनी एक तारीख है, वो किसी मुल्क के मामलात के मुदाखलत के साथ उनकी अदालती फैसलों पे भी असरअंदाज नहीं होते। और बात ये कि क्या ट्रंप साहब जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी वो सबसे पहले पूछेंगे कि ज़रा मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर ज़रा मेरी कॉल करवाएं ताकि मैं उन्हें कहूँ कि जी इनको रहा कर दें। वो इतने बड़े इश्यूज़ हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर। देखें लास्ट वीक जब आप यहाँ पर बात कर रही थी, मैंने आपको क्या कहा था कि अमेरिका के अंदर खुद तकसीम है, अमेरिका में तनाव है, टकराव है, एक शदीद महंगाई की सूरत हाल है, वो इतने सारे इश्यूज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी प्रायोरिटी में ये काम किस मरले पे होगा। अगर हो भी जाएगा तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो प्रेशर में आएगी। जिनकी गहरी नजर आई है हमेशा ऐसे मामला। सलमान साहब, बच्चों का इतना हर जोर है, मार्केट्स आप बंद कर रहे हैं, मईशत के जो हालात हैं वो पहले ही आपके सामने हैं, और पार्क, पब्लिक प्लेसेस सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन जो करना चाहिए वो आप क्यों नहीं कर रहे? स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम क्यों नहीं कर रही है हुकूमत? स्मोक जो है ये हंगामी बुनियादों पे नहीं आई। एग्जैक्टली। ये हर साल आती है और अक्टूबर और नवंबर के करीब ये धुएं और धुंध का मिलाप है, जिससे आपकी फजा अबतर होती है, इससे सांसों की बीमारी जन्म लेती है। ये बड़ी ख़तरनाक रुझान है। देखिए आपने जिन इक़दामात की बात किया है, इस तरह की सूरत हाल के अंदर इक़दामात पहले होते हैं, और वो हम देखते हैं कि माजी के अंदर भी इश्तेहारात आते हैं माहौलियात के हवाले से, लेकिन इक़दामात नहीं होते। और वो जो दफ़ा 144 का नफाज होता है कि जी जाके पकड़ दकड़ शुरू कर लो, जिन फसलों के अंदर आग लगी है या जहाँ पर भट्टों में धुआं निकल रहा है, वहाँ पर उसका सद्भाव नहीं होता। लेकिन पकड़ दकड़ के नतीजे में वहाँ के जो एहलकार हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो अपनी जेब में गर्म करनी शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ है कि चूँकि सीनियर मिनिस्टर हमारी जो है वो माहौलियात की वज़ीर भी है, वो इस हवाले से काफ़ी टची हैं। उन्होंने इक़दामात किए हैं, ऐलानात किए हैं, ये किस हद तक नतीजा खेज है ये देखना होगा। लेकिन बात ऐलानात और बयानात तक तो महदूद नहीं है। पंजाब साहिबा अपने इलाज के लिए बाहर चली गई हैं, आवाम को यहाँ यही है कि आप इंडस्ट्रीज वालों को आप पहले से एक कैंपेन शुरू करें, और ये कैंपेन शुरू करने का वक्त ये नहीं होता कि आप अक्टूबर नवंबर में करें। इससे पहले कि ये एक मुसलसल इस पे एक मरबूत एक बेतबली बननी चाहिए, इंडस्ट्रीज वालों से मिलना चाहिए, और ये सारा काम दुनिया के अंदर देखें कि वहां पर उन्होंने टावर्स लगा दिए हैं कि वहां पर माहौलियात का मसला पैदा नहीं होता। यहाँ टावर्स ये खतरनाक रुझान है, खासतौर पर बच्चों के हवाले से। यहाँ टावर्स क्यों नहीं लग सकते? देखें यहाँ ये टावर्स बिल्कुल लगने चाहिए, लेकिन ये कोई इतना मामूली अमल नहीं है, या ये खासे इस पे अखराजात होने हैं, हुकूमत करे इसके लिए। ये तो आम आदमी का इशू है। अपने इलाज पर खासे अखराजात करने के लिए अगर आप लोग बाहर जा सकते हैं तो आवाम के लिए आप इतने अखराजात क्यों नहीं कर पाते? तब इस रुझान से निकल पाएंगे। इस वक्त जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये इक़दामात बहुत पहले होने चाहिए। बर वक्त इक़दामात से क्या मुराद